वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच गए। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक होंगे। फोरम में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली बिजनेस राउंड टेबल में भी शिरकत शेड्यूल। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात नए और वसी इम्कानात के दरवाजे खोल रही है। पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इससे पहले कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। कौमी सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अमरीकी सदर का ग्रीनलैंड पर कब्जे का ख्वाब। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी झंडा लगाने की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में उनके साथ जेडी वैंस और मार्को रूबियो भी मौजूद हैं। ट्रंप का ग्रीनलैंड से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर का कहना है कि ग्रीनलैंड के मामले पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। डेनमार्क ग्रीनलैंड के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत नहीं रखता। उधर डेवोस में खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़जाना बोले कि दरअंदाजी की सूरत में अमरीका को ग्रीनलैंड का दिफा करना पड़ सकता है। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम के लिए निहायत अहम है। यूरोप पुरसुकून रहे, गहरी सांस ले और जवाबी कार्रवाई ना करे। उधर यूएई और बहरीन ने ट्रंप की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। सऊदी काबीना ने भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत कर दी। फ्रांसीसी सदर का गजा अमन बोर्ड में शामिल होने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप ने मैख्वा को ओहदे से हटाने की धमकी दे दी। अमेरिका ने जंग छेड़ी तो जवाब दिया जाएगा। डैनिश वज़ीर आज़म फ्रेडरिक्सन का ऐलान, कहा कि आलमी निज़ाम खतरे में है, बदतरीन वक्त अभी आना बाकी है। मसला ग्रीनलैंड या डेनमार्क तक महदूद नहीं रहेगा। उधर वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड जेनिस फ्रेडरिक नेल्सन ने कहा कि हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। ग्रीनलैंड का मामला पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हमें नेटो और यूरोपीय यूनियन का साथ दरकार है। फ्रांसीसी सदर मैख्वा की ट्रंप की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में सरबराहान मुमलिकत और आलमी रहनुमाओं की शिरकत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, यूक्रेन जंग और ग्रीनलैंड के मसाइल पर बहस। फोरम से खिताब में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि नए टैरिफ दबाव के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका पाबंदियों के जरिए हमें ताबे करना चाहता है। यूरोप को चीन की सरमायाकारी की ज़रूरत है। जर्मनी ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ धमकियाँ नाकाबिले कबूल हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म बोले कि तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। दुनिया को जंगल के कानून की तरफ नहीं लौटना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड पर टैरिफ की सख्ती से मुखालिफत करता है। भारत की शरंगे सिफारतकारी भारत को तनहा करने लगी। पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर पोलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय सहाफ़ी को चुप करा दिया। कहा, अगर भारत को उनके दौरे पाकिस्तान पर तशवीश होती है तो पोलैंड को भी भारत और रूस की फौजी मशकों पर एतराज़ हो सकता है। पुलिस आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। पुलिस शहदा की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। पाक फौज पुलिस फोर्स के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है। जदीद पुलिसिंग और इदारा जाती ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद के दौरे पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल से पुलिस अफसरान की मुलाकात। पुलिस क़यादत का इस्लाहात और इस्तेदाद कार बढ़ाने के अज़्म का इजहार। सुलगती राख, तबाह इमारत और प्यारों की तलाश के लिए आहू बका। अपनों की तलाश के लिए आए लोगों पर हर बीता लम्हा क़यामत बन गया। गुल प्लाजा किया ख़त्म हुई ना प्यारों का इंतज़ार। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ भाग अफराद की तादाद 28 हो गई। सानहे के बाद 85 अफराद अभी तक लापता। रेस्क्यू एहलकार और दीगर इदारों का सर्च ऑपरेशन जारी। लोग अपने प्यारों के इंतजार में 4 दिन से प्लाजे के बाहर मौजूद। मंगोपीर के रिहायशी मोहम्मद रफीक अपने बेटे की याद में आबदीदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बेटा नहीं मिल रहा, घर वालों से बहाने बना रहा हूँ, उसकी माँ का सामना नहीं कर पा रहा, माँ को कैसे बताऊँ उसका बेटा कहाँ है। कई लापता खवातीन और बच्चों का भी
कुछ पता न चल सका। प्लाजा के बाहर मौजूद लोगों का कहना है उनका हर लम्हा क़यामत की तरह गुजर रहा है। उधर गुल प्लाजा का ग्राउंड और पहला फ्लोर क्लियर, दूसरी और तीसरी मंजिल पर तलाश का अमल जारी। गुल प्लाजा की पूरी इमारत खंडर में तब्दील, दीवारों और छत पर दरारें। आतिश ज़दगी के बाद गुल प्लाजा के अंदरूनी मनाजिर 92 न्यूज़ पर। गुल प्लाजा से मिलने वाली 27 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि 50 लवाहिकीन के डीएनए नमूने हासिल कर लिए। 8 मैयतों को शनाख्त के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। मलबे से मिलने वाली इंसानी बाक़ियात की लॉकेट की मदद से शनाख्त हुई। लाश की शनाख्त 33 साला मिसबा इरफान के नाम से हुई। एक खातून की फैमिली के 4 अफराद भी लापता हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेद खोसो के मुताबिक लापता 85 में से 39 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा थी। गुल प्लाजा का 40% हिस्सा गिर चुका है, बाकी इमारत भी गिरने का खदशा है। रेस्क्यू टीमों ने एक दुकान से मिली तिजोरी ताजरों के हवाले कर दी। गुल प्लाजा से मिलने वाला सामान KMC ग्राउंड मुंतकिल, मिलने वाला सामान मुतासरा ताजरों को वापस दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। NFC की मद में सूबे को 647 अरब रुपए नहीं मिले। 40 अरब वज़ीर आज़म ने सूबे के रोके हुए हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जीना मरना यहाँ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कभी दहशतगर्द कभी स्मगलर कहा जाता है। क्या इस तरह हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे? हम आपको इज्जत देते हैं मगर आप गालियां देकर कहते हैं कि आओ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। एक लीडर कहता था रुलाऊंगा, देख लें अब कौन रो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर कड़ी तनकीद। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कि PTI की पॉलिसीज और नालायकी से KP जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनाई गई? ये दहशतगर्दों से हमदर्दी काट खेल रहे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने 32 में से 22 अपोजिशन मेंबरान की हिमायत हासिल की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अपोजिशन लीडर की तैनाती मुस्बत अमल है। इख्तिलाफात अपनी जगह लेकिन माहौल बेहतर रखना जमहूरियत का हुस्न है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा बानी PTI की रिहाई सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल है। बानी PTI से फैमिली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए 3 घंटे तक इंतजार किया। चीफ जस्टिस से दोबारा मुलाकात की कोशिश की। बानी से मुलाकातें हमारा आईनी और कानूनी हक है। मजीद कहा कि अगर कोई बैकडोर रब्ता हुआ तो हम छुपाएंगे नहीं। हमारा फिलवक्त इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से रब्ता नहीं। KP में PTI की हुकूमत पर इल्जामात नहीं लगना चाहिए। इल्जामात लगाने वाले सबूत भी लाएं। पंजाब भर के तमाम मैन होल्स पर ढक्कन लग रही। आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है किसी भी महकमे को मंसूबे के बाद सड़क नहीं खोदने देंगे। तमाम शहरों में मैन होल्स के ढक्कनों की सतह एक ही होनी चाहिए। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की तज़ीन व आराइश का हुक्म। मरीम नवाज के ओवरहेड ब्रिज और अंडरपासेस की सजावट की भी हिदायत। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के हर प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग होगी। हर शहर में ग्रीन बेल्ट और ग्रीन स्पेस बनाई जाएगी। बिजली के पोल सड़क के तरफ बिल्कुल आखिर में लगाए जाएं। सुप्रीम लीडर पर हमले का मतलब पूरी इस्लामी दुनिया से ऐलान जंग होगा। ईरान की पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती ने अमरीका और इत्तेहादियों पर वाजे कर दिया। कहा खामनाई पर हमले से जिहाद का ऐलान और दुनिया भर में रद्द अमल आएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आयतुल्लाह खामनाई पर किसी भी तर्ज के हमले को मुकम्मल जंग करार दे चुके। यूरोपीय यूनियन का ग्रीनलैंड के मामले पर अपनी पोजीशन से पीछे हटने से इनकार। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कालास ने खबरदार किया।
कि अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ धमकियों से अमेरिका और यूरोप दोनों मुतासर होंगे। टैरिफ दोनों फरीकों की खुशहाली को नुकसान पहुंचाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप की धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दिया। शामी हुकूमत और कुर्द फोर्सेस के दरमियान एक बार फिर जंगबंदी मुआहदा तय। 4 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक। गुज़िश्ता रोज होने वाले मुआहदे के चंद घंटे में ही झड़पें शुरू हो गई थीं। बरतानिया ने चीन के मेगा सिफारतखाने की तामीर की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिफारतखाने की तामीर की इजाजत कुछ शराइत के तहत दी गई। फैसला उस वक्त सामने आया जब बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का जल्द दौरा चीन तय है। अमरीका, रूस और चीन बर्फानी तूफान की जद में। तीनों ममालिक में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। अमरीकी रियासत मिशिगन में बर्फबारी के बायस 100 से ज़ायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पर्थ स्कॉर्चर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में सिडनी सिक्सर्स की टीम 99 रन पर ढेर। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, कोई रन बनाए बगैर पेविलियन लौटे। और चलते हो तो चांद को चलिए। चांद पर होटल के कमरों की बुकिंग शुरू। अमेरिकी कंपनी का कहना है, ऐलान किया कि चांद पर कमरा बुक कराने के लिए $10 लाख देना होंगे। चांद पर होटल 2032 तक खोल दिया जाएगा।